नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी जो है वो कंटिन्यू करके आपने रखा भी होगा। अब हम ये बात तो बहुत कायदे से जानते हुए आए हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कि हम इस चैनल के ऊपर यानी कि फिजिक्स विद सारस्वत के ऊपर क्लास 12 फिजिक्स की चर्चा लगभग 1 से 1.5 महीने से बनाए हुए हैं और इसको धीरे धीरे करके जो है वो आगे की तरफ ले करके जा रहे हैं। हालांकि हमारा जो थोड़ा सा मोशन है वो इधर एक एक दो दो दिन करके जो है ब्रेक हुआ है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअसली जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हो पाए हैं। प्रीवियस फर्स्ट मंथ में हमने लगातार जो है एक एक दिन पर जो वीडियो है वो हमने अपने चैनल के ऊपर जो है अपलोड किए और काफी सारा जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको दिया गया, समझाया गया और उम्मीद यही की गई कि भाई जो लैंग्वेज हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत इजी है और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन वहां पर फ्रेम हो सकता था, बन सकता था, वो भी कहीं ना कहीं पेपर में पूछा गया होगा। इधर 2 4 10 दिन से कुछ जो वीडियोस में कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक हुई है, लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये रहता है कि हर दूसरे दिन एक वीडियो जो है वो डाल दी जाए, जिससे एक फ्लो जो है वो आपका बना रहे। बट इस फ्लो को हम हर दूसरे दिन ना ला करके कंटिन्यूसली पर डे के बेसिस पर जो है यहाँ पर वीडियोस का जो अपलोड है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि एक टाइम पर जो है वो सिलेबस भी पूरा हो सके और रिदम भी जो है वो ब्रेक ना होने पाए और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स भी चैनल से भागने ना पाए। अगर वो भागेंगे तो भाई कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। मोटिवेशन अगर डाउन होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई सीधा सीधा किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो सोर्स है पढ़ाने का। आपका काम है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट को देखिए, कंटेंट को शेयर करिए, ताकि उससे एक बूम जो है चैनल को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चैनल को एक एक्सेल जो है वो मिल पाए। अगर चैनल को एक्सेल मिल पाएगा तो हमारा जो मोटिवेशन है वो भी एक्सेल करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा मोटिवेशन ऊपर जाने का सीधा सा फर्क जो है वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट क्वालिटी पर और आपकी पढ़ाई के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर काउंट लगातार जो है वो इंक्रीज हो, नए से नए स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की ये चैनल जो है पहुंच पाए। क्योंकि भाई हम भी ये चाहते हैं कि हमको भी दूर दूर तक लोग जो है वो सुने। हालांकि बहुत छोटी सी जगह से जो है ये कंटेंट आप तक की पहुंचाया जा रहा है। कोशिश यही रहती है कि कंटेंट पर डे के बेसिस पर जो है वो आपको मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह से बन रहा है, कहाँ से जो है अपलोड किया जा रहा है, कैसे जो है क्रिएट किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। अगर क्वालिटी मिल रही है, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इससे बेस्ट आपके लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो हम अपने इस चैनल के ऊपर लगातार क्लास 12 फिजिक्स की जो चर्चा है वो बनाए हुए हैं और उम्मीद आपसे यही कर रहे हैं कि भाई आप शेयर जरूर करें चैनल को। कंटेंट को जानने से पहले शेयरिंग जरूरी है और थोड़ा सा एक्सेल पर डे के बेसिस पर अगर मिलता रहेगा तो हमारा भी मोटिवेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि भाई जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो आपका पढ़ने मन लगेगा, पढ़ने मन लगेगा तो भाई मजा भी काफी ज्यादा आने वाला है आपको अपने क्लास 12 बोर्ड के साथ में भी और उससे बनने वाले आपके रिजल्ट के साथ में भी। तो जुड़िए हमारे साथ में। आज का टॉपिक क्या है भैया? आज का टॉपिक है हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा ये टॉपिक है नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, नोटिस यहाँ पर ये बात कर रहे होंगे कि हम एक कॉन्टिन्यूटी में चीजों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी रिदम जो है और जो टॉपिक वाइज एनालिसिस जो है हमारा वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। आप पहले वीडियो से उठा करके ये हमारे पास में 39 या 40 वीडियो होगा जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी कंटिन्यूटी जो है ब्रेक नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया गया, अभी तक हम जहां भी पहुंचे हैं इसमें एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इस ईयर में आया हुआ है,
इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सब कुछ यहाँ पे जो है डिटेल में आपको एक एक पॉइंट जो है बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, फिर हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आखिरकार क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जी हाँ, ये जो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलता है। लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सेल से स्टार्ट होगी, फिर तुम जानोगे ईएमएफ क्या होता है, फिर तुम जानोगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आखिरकार क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, लेकिन उससे पहले हर एक इंसान जो इस वीडियो को देखेगा उससे उम्मीद यही है कि वो चैनल को शेयर जरूर कर दे। और आइए यहाँ पर समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो सेल आखिरकार है क्या। सेल सबने देखा होगा, क्या होता है सेल? जैसे कि टीवी में हम देखते हैं कि उसका जो रिमोट होता है उस रिमोट में एक छोटा सा सेल पड़ता है, घड़ी में सेल पड़ता है ना, चाहे वो आपकी रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक हो, कोई भी हो, उसमें जो सेल है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस सेल का काम क्या होता है? सेल का काम ये होता है कि ये फ्लो को बनाए रहे, यानी कि जो मेंटेनेंस ऑफ फ्लो है, किसका फ्लो आएगा भैया यहाँ पर? अब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज के फ्लो को ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में या फिर कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा, ताकि वहां पर कोई भी ब्रेक जो है वो ना आने पाए। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कोई भी टॉपिक ब्रेक नहीं किया, वैसे सेल का काम क्या है? ये भी यहाँ पर किसी भी टाइप के ब्रेक को एम्प्लाई नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? उस कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। किसकी कॉन्टिन्यूटी को? चार्ज के फ्लो की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल भैया है क्या? दो ही बातें हैं, इसकी बहुत ज्यादा हमें यहाँ जानने समझने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है। एक तो मेंटेन करेगा, मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को यहां पर कंटिन्यू रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात क्या है भैया? अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर तुम्हारे केमिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। ये क्या काम करेगा? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करेगा? केमिकल एनर्जी को ये चेंज कर देगा किसमें भैया? ये चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। बस ये दो बातें जो है वो ध्यान रख लीजिए। हालांकि आपके क्लास 12th फिजिक्स से इस टॉपिक का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन जो है वो नहीं बनता है, हाई स्कूल में भी फिलहाल तो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट था तो वह मेंटेन कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, जो कि किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या करेगा? कंटिन्यू रखेगा, या फिर उसको मेंटेन करेगा कि भैया लगातार तुम बहते रहो, है ना, रुको नहीं। दूसरी बात क्या है कि केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। वो बात अलग है कि प्राइमरी सेल, है ना, सेकेंडरी सेल, ये सब जो है हमें पढ़ने हैं। हम आगे इस बारे में बात भी करेंगे कि आखिरकार है क्या। आगे बात करते हैं इसके बारे में, ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में, कि ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ये ईएमएफ ऑफ सेल आखिरकार है क्या। ध्यान दो, पहली बात तो ईएमएफ का यहां पर फुल फॉर्म जान लो भाई, कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब, अगर इसको हम थोड़े, इलेक्ट्रो अलग, मोटिव अलग, फोर्स अलग, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि चार्ज को क्या करेगा? यहाँ पर फ्लो करवाएगा। चार्ज को यहाँ पर क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। चार्ज को क्या काम करेगा? यहाँ पर मोशन में लेकर के आएगा। ऐसा फ्लो जो होता है वो तुम्हारा किससे उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हम कहते हैं। सिंपल तौर पे ये बात जानो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है चार्ज फ्लो करवाना, है ना। वर्क जो है वो क्या है? चार्ज फ्लो का है। अब यहां पर हमें ये बात समझनी है कि एक्चुअल में ईएमएफ जो है वो आखिरकार भैया होता क्या है।
ये बात जानेंगे। उससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो ईएमएफ है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये मोटिव फोर्स जो है भैया मिलता किससे है? ये हमको मिलता है बैटरी से, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल से मिलता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो किससे किया जाएगा? ई से किया जाएगा, यानी कि कैपिटल ई से। अब याद होगा आप लोगों को कि हमने एक बात बताई थी कि ईएमएफ और पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज में कोई ज्यादा फर्क यहां पर नहीं है। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम यहां पर ये है कि भाई चार्ज को ये क्या काम करेगा? फ्लो करवाएगा। अब चार्ज को अगर ये फ्लो करवा रहा है तो इसका मतलब कि भाई ई भी सेम है और वी भी सेम है। कहीं कहीं पर दोनों का जो हमारे पास में वैल्यू इक्वेटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग लगभग सेम आता है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि भाई ई ज्यादा पावरफुल है कि वी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि पोटेंशियल ज्यादा पावरफुल होगा कि ईएमएफ ज्यादा पावरफुल होगा। तो इतना जान लो कि भैया ये तो बैटरी से मिल रहा है और ये सेल से भी मिल रहा है, दोनों से ई मिलता है। तो अगर इसके सामने पोटेंशियल को हम लेकर के आए यानी कि वोल्टेज को अगर लेकर के आए तो जाहिर सी बात है ये तो कमजोर पड़ जाएगा। अगर कमजोर पड़ जाएगा तो इसका मतलब वी ज्यादा जो है पावरफुल है और ई जो है वो क्या है यहाँ पर? कम पावरफुल है। आगे कभी हमको यहाँ पे मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे वी और ई के बारे में। एनर्जी जो है वो बनाए रखिए, क्योंकि हमारी एनर्जी बिल्कुल एकदम अलग लेवल पे जो है इस समय वर्क कर रही है। तो हम इस टॉपिक को जो है फटाफट कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा हम इसको खींचने वाले फिलहाल तो नहीं है। जो जो मेन मुद्दे की बातें हैं उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। ध्यान दो, ये हमारे पास में एक सेल है जिसके टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आर फॉर क्या हो गया यहाँ पर? आर फॉर यहाँ पे हो गया भैया, ये मुनवा का हो गया, हमारे रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि ये किसी चीज को रोकेगा, है ना, मतलब उसको कम करने की कोशिश करेगा। पूरी तरीके से कम जो है वो नहीं कर पाएगा, जीरो नहीं कर सकता, कम जरूर कर सकता है। और किसको कम करता है? कम करता है ये चार्ज के फ्लो को कम करता है ना। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम, कम करने का काम किसका होता है? इस रेजिस्टेंस का होता है। ये वो दानव है जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, चार्ज के फ्लो को क्या करता है? यहाँ पे ब्रेक करता है। अब ध्यान दो, हमने क्या काम किया, एक सेल लगाया जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ये है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट भैया निकलेगी वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में जाती है। ठीक, ये भाई साहब एक वायर है और इसमें जो चार्ज है वो क्या है? हमने कहा इलेक्ट्रॉन है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा करंट बनने का कोई भी सवाल जो है वो पैदा यहाँ पर होता नहीं है फिलहाल। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो करंट बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बन करके आएगा, ये बात तुम जान लो। अब यहाँ पे ईएमएफ दे दिया है ना, या फिर हमने पोटेंशियल दे दिया। हमने कहा दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन दोनों एक साथ दे दोगे तो ये बेकार हो जाएगा। दोनों को तुमने यहाँ पर पुट किया, हमने देखो ईएमएफ यहाँ पे या फिर सेल जो है यहाँ पे लगा रखा है, इसमें से क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा ईएमएफ, है ना, बड़ी बड़ी आंखों से देख लो। तो दोनों का काम क्या है? चार्ज को फ्लो करवाना। अब भैया चार्ज जो है फ्लो कर रहा है ना, दौड़ रहा है। अब चार्ज जो फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको चार्ज से वर्क कराना पड़ेगा, है ना। और वो वर्क करवाएगा कौन? वो वर्क यहाँ पे करवाएगा ये ईएमएफ या फिर ये पोटेंशियल, है ना, वी यहाँ पे जो है वो करवाएगा। तो देखो ये जो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है इस वायर के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस आर भी है, इसमें मौजूद चार्ज को ये क्या काम करेगी? धक्का देगी कि भागो, है ना। भागना जैसे ही ये शुरू करेगा तो होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? चार्ज फ्लो करेगा और इस चार्ज के थ्रू जो है कोई ना कोई वर्क होगा, कार्य होगा, और कार्य करवाएगा कौन? कार्य करवाएगा ये तुम्हारा ईएमएफ। अगर ये कार्य करवाएगा तो सिंपल सी बात ये समझ लो कि ईएमएफ का काम क्या होता है? ईएमएफ का काम लल्ला ये होता है कि ये चार्ज को धक्का देता है ना, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि चार्ज जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ेगा तो मतलब कि चार्ज चलेगा, चलेगा मतलब कि वो फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि ईएमएफ भैया एक ऐसा दानव है जो कि क्या काम करता है? किसी भी कंडक्टर या सर्किट में जो चार्ज है उनको फ्लो कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उनसे जो है ये क्या करवाता है? काम जो है वो करवाता है। तो भाई ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई? ईएमएफ जो होता है ये वर्क करवाता है, किससे वर्क करवाता है? चार्ज से। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? W अपॉन में Q। W यानी कि वर्क जो है जूल, और Q का मतलब यहाँ पे कूलाम। जूल पर कूलाम किसके बराबर हो जाएगा? ये भी सिंपली हमारा किसके बराबर होता है? वोल्ट के। यानी कि पोटेंशियल और ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होगी?
वोल्टवा के बराबर होगी। सिंपल सी बात है भैया। अब ध्यान दो, यहां पर क्या ध्यान दोगे भाई कि यहां पर तुम देख रहे हो कि करंट निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है ना। और ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तुम्हारी निगेटिव टर्मिनल से कहां की ओर होती है? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या है? ये टर्मिनल है ना। ये बात हमने जो है वो जान ली और समझ भी ली कि तुम्हारा जो ईएमएफ क्या होता है और इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। दोनों बातें यहाँ पर बहुत आसानी से बताई गई हैं भाई। इससे ज्यादा आसानी से तो फिलहाल हम नहीं बता सकते कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो हमारा है। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी खिंच गई। सोचा था कि 5-10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी बात को जरूर ध्यान रखें। अगर 27 बोल्ट फोड़ना है तो भैया हमारे साथ जुड़ करके अपने कॉन्सेप्ट बना लीजिए, किताब सामने रख करके पढ़ लीजिए। एक एक बात जो है बताई जाएगी, एक एक पॉइंट जो है क्लियर किया जाएगा और धमाकेदार तरीके से 2027 का जो बोर्ड है वो एकदम बढ़िया नंबर के साथ में जो है फोड़ा भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक एक शेयर जरूर हर आदमी करेगा, हर इंसान करेगा, हर बच्चा करेगा और उन तक जरूर पहुंचाएगा जो 2027 बोर्ड में अच्छे नंबर के साथ में पास होना चाहते हैं। तो इसी के साथ में अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।